बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिहाज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये लाइव क्वेश्चन मैं पिक करना चाहूँगी सैकत जी का, जो पूछ रहे हैं कि मुझे एक डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड बताइए जो मैं 10 से 15 साल तक निवेश करता रहूं और मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़े। और एक अगर डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड आप बता रही हैं तो क्या आप उन्हें कहेंगे कि एक इंडेक्स फंड यानी पैसिव या फिर एक्टिव फंड लें, क्या ज़्यादा सही रहेगा? सैकत के लिए सलाह, 10 to 15 ईयर्स का नज़रिया, डाइवर्सिफाइड निवेश चुनना चाहते हैं, एक्टिव की तरफ जाएं, पैसिव की तरफ जाएं, और कोई फंड या कैटेगरी जो आप आइडेंटिफाई करना चाहेंगी सैकत के लिए? यस, आई विल से फ्लेक्सी कैप फंड सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि उसमें आपको लार्ज मिड स्मॉल कैप मिल जाता है, उसमें आपको एक्टिव मैनेजमेंट मिल जाता है। सो आई वुड सर्टेनली से कि अगर आप एक फंड चूज कर रहे हैं देन आई विल से कि एक फ्लेक्सी कैप चूज कीजिए, क्योंकि आपको तीनों मार्केट कैप उसमें मिल जाते हैं। वर्सेस इंडेक्स फंड चूज करेंगे तो फिर एक ही मार्केट कैप मिलेगा। एंड काफी सारे अच्छे फंड्स हैं मार्केट में, जैसे पीपीएफएस, कोटक वगैरह, काफी सारे अच्छे फ्लेक्सी कैप फंड्स मार्केट में हैं जो कंसिस्टेंटली बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, सो एक फ्लेक्सी कैप फंड आपके लिए बेस्ट सूटेड रह सकता है 10 से 15 साल का अगर आप नज़रिया रखते हैं। मैंने देखा मृण ने आपके लिए एक पैसिव फंड नहीं बल्कि एक एक्टिव फंड चुना है, जिसमें फंड मैनेजर काफ़ी एक्टिव रहता है क्योंकि उसे पूरी फ्रीडम रहती है कि वो इस फंड में लार्ज कैप कितना रखे आपके लिए, मिड कैप कितना और स्मॉल कैप कितना। सो एक फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब लेते हैं हेमंत उमरेडकर जी का क्वेश्चन। हेमंत जी, आपको हम कॉल करने की भी कोशिश कर रहे थे, आपसे बात नहीं हो पाई, पर आपका पूरा सवाल है उसको रखते हैं मृण के सामने। मंथली सिप कर रहे हैं हेमंत, बहुत अच्छे अमाउंट की 31,000 इनके पोर्टफोलियो में है। मेरे एसेट का लार्ज एंड मिड कैप 5,000 की सिप, निपॉन इंडिया का लार्ज कैप यहाँ पर भी 5,000 की सिप कर रहे हैं, कोटक फ्लेक्सी कैप 6,000 की सिप, कोटक का मल्टी कैप 4,000 की सिप, एचडीएफसी का मिड कैप 6,000 की सिप, बंधन का स्मॉल कैप 5,000 की सिप। इन नेक्स्ट 15 ईयर्स हेमंत जो है वो 2 करोड़ के कॉर्पस को अचीव करना चाहते हैं, तो क्या ये सिप इन्हें 2 करोड़ तक ले जाएगी? मृण, क्या है आपका व्यू? देखिए, इसमें दो तीन चीजें आती हैं। सबसे पहले, अगर आपका 2 करोड़ का अभी आपका मतलब गोल है, तो मतलब इन्फ्लेशन लगा के ये गोल 15 साल बाद करीब 5 करोड़ तक का हो जाएगा। और उसके लिए आपको करीब 90,000 रुपये महीने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे टू बेसिकली गेट देयर। सो नाउ दूसरी बात जो है वो आपके पोर्टफोलियो को लेकर है। जो आपके पास मल्टी कैप एंड फ्लेक्सी कैप फंड्स एंड लार्ज कैप फंड्स हैं, जैसे द फर्स्ट 4 फंड्स दैट यू हैव, मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप एंड कोटक मल्टी कैप, ये जो सारे फंड्स हैं ना, इसमें बहुत ज्यादा ओवरलैप है, करीब 35-40% का ओवरलैप है। सो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप दो फंड में कंसोलिडेट कीजिए। एक तो कोटक फ्लेक्सी कैप में बने रहिए, बंधन स्मॉल कैप, एचडीएफसी मिड कैप, नो प्रॉब्लम। I will say add Motilal Oswal Mid Cap Fund in the portfolio, and certainly जो आपका जो सिप का अमाउंट जो आपको करना है वो घट सकता है अगर आप स्टेप अप करने की सोचते हैं। सो सर्टेनली एक 10% का स्टेप अप जरूर सोचिएगा करने के लिए एज वेल। ओके, सो एक स्टेप अप कीजिए और कुछ ट्रिम डाउन करने की भी सलाह आपको दे रही हैं अमृण, उसका भी ख्याल रखिएगा। संदीप सिंह जी का पोर्टफोलियो लेकर आते हैं। संदीप सिंह ब्रार आर्मी में पोस्टेड हैं। जय हिंद संदीप जी, बहुत शुक्रिया अपना सवाल भेजने के लिए। एज है 31 और 30,000 की सिप कर रहे हैं 20 साल के नज़रिए से। सुकन्या समृद्धि योजना में भी ये निवेश करते हैं, इनकी बिटिया अभी 2 साल की है उसके नाम पर, और आरडी है उसमें भी 5,000 रुपये पर मंथ डाल रहे हैं। म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो हमारे सामने, बंधन का स्मॉल कैप 6,000, टाटा का स्मॉल कैप यहाँ पर 2,000, मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और कोटक का मिड कैप है। मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 6,000, कोटक के मिड कैप में 150 मोमेंटम फंड जिसमें 2,000 डाल रहे हैं। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है जिसमें ये 7,000 का निवेश कर रहे हैं। फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ फंड में 1,000 की सिप कर रहे हैं। निपॉन इंडिया के लार्ज कैप में 5,000 की सिप चल रही है, और साथ ही में इनके पास है एबीएसएल पीएसयू इक्विटी फंड, ओके, जिसमें 1,000 की सिप कर रहे हैं। कैसा है इनका पोर्टफोलियो? कुछ चेंज करने की सलाह देंगी? 1 साल कंप्लीट हो रहा है, अभी इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू 31 लाख है,
और 10% से टॉपअप नहीं करूँगा, लेकिन बीच बीच में लमसम जब भी मार्केट डाउन होगा तब तक ऐड करूँगा। इनके पोर्टफोलियो में जो मुझे एक बात अच्छी लगी, मृण वुड बी द राइट पर्सन, पर इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन के लिए हर कैटेगरी को पिक किया है और सभी में निवेश करें। थीमेटिक भी उन्होंने एक पिक किया हुआ है, पीएसयू फंड उन्होंने पिक किया है, साथ में डेट एलोकेशन जो हम कहते हैं, यानी यहाँ से फिक्स रिटर्न मिलने की जो उम्मीद रहती है, उसमें उन्होंने सुकन्या समृद्धि योजना और रिकरिंग डिपॉजिट में वो निवेश कर रहे हैं। अब मृण के लेंस से देखते हैं कि संदीप साहब का जो पोर्टफोलियो है वो कैसा है। मृण, ओवर टू यू। देखिए, अच्छा है आपने इतना किया है, बट एक बात मैं कहूँगी, ये जो टाइमिंग की बात होती है, जब हम सोचते हैं कि अच्छा मार्केट डाउन होगा तब हम निवेश करते हैं, एक्चुअली ये कभी होता नहीं है, राइट? क्योंकि क्या होता है ना कि हर बार जब मार्केट डाउन जाता है हम लोग सोचते हैं अच्छा अब तो और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा, तब हम निवेश करेंगे। तो आई विल जस्ट से कि एक सिंपल जो हम ऑटोमेट करके जो चीज़ करते हैं, जैसे जो SIPs हैं वो भी ऑटोमेटेड हैं, सेम वे अगर हम उसका स्टेप अप भी ऑटोमेट कर दें कि हर साल हम 10% से इंक्रीज करेंगे, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि और फिर पता नहीं आपके पास टाइम है कि नहीं कि हर बार मार्केट को देखना और फिर उसमें इन्वेस्ट करना एक्चुअली बहुत मुश्किल है। मतलब अगर इंसान बस लैपटॉप के सामने बैठा है पूरे दिन और यही काम कर रहा है तो शायद हो सकता है, बट आई डोंट थिंक कि दूसरे लोगों के लिए ये मुमकिन है। मतलब मैं खुद भी एक फाइनेंशियल एडवाइजर होके मैं ऐसे कभी नहीं करती हूँ, मैं जनरली मैं सब ऑटोमेट करके रखती हूँ। तो आई विल जस्ट से प्लीज ऑटोमेट योर इन्वेस्टमेंट्स, एक्सक्यूज मी। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि जो आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, राइट, सो द थीमेटिक फंड्स, दिस ABSL PSU इक्विटी, मैं जनरली थीमेटिक फंड्स के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि मैं किसी भी थीम के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि थीम्स का क्या होता है कि कभी चलते हैं कभी नहीं चलते हैं, और जो मेन थीम्स होते हैं वो मेन पोर्टफोलियोज में भी अवेलेबल होते हैं। सो आई विल जस्ट से कि दो फंड्स विच इज निपॉन इंडिया लार्ज कैप एंड PSU इक्विटी फंड, इसको एग्जिट करके जो अदर एग्जिस्टिंग फंड्स है उसमें डाल दीजिए। ओके, सो दो फंड से एग्जिट आपको कर जाना चाहिए, एक तो ABSL का PSU इक्विटी फंड और दूसरा निपॉन इंडिया का लार्ज कैप। इनसे एग्जिट करके जो आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है संदीप जी, उसी में ये आपकी जो है 6,000 की राशि जो है उसको आप अपने अपने मौजूदा पोर्टफोलियो में ही डेलीगेट कर दीजिए और 10% आप टॉपअप नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप ये करेंगे, क्योंकि शो की शुरुआत में ही मृण बोल रही थी कि अपने निवेश की राशि को बढ़ाते रहना एक डिसिप्लिन तरीके से बहुत ज़रूरी है। हालांकि आपने जो आइडिया दिया कि मैं लमसम करूंगा जब मार्केट गिरेगा, ये भी बहुत अच्छी बात है, लमसम भी कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए संदीप जी कि हर साल अपने सिप को स्टेप अप ज़रूर करें। मृण, क्या आप ठीक है? मैं अगले क्वेश्चन तक बढ़ूँ? हाँ हाँ जरूर। ओके ओके, सो लॉन्ग रैप अप मैंने मृण इसलिए दिया कि आपको खांसी आ रही थी, मुझे लगा आप तब तक पानी पी लेंगे। ओके, संजय जी का क्वेश्चन मैं लेकर आती हूँ। अब संजय जी का ये क्वेश्चन मैं लाइव पिक कर रही हूँ मृण, तो आपको ध्यान से इनके स्कीम्स को सुनना पड़ेगा। बंधन के स्मॉल कैप फंड में 2,000 की सिप कर रहे हैं, ईडलवाइज के मिड कैप फंड में भी 2,000 की सिप कर रहे हैं, कोटक के मल्टी कैप फंड में 2,000, इन्वेस्को के स्मॉल कैप फंड में 2,000, मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड में 2,000। ओके, सो कुल मिलाकर 10,000 की सिप संजय जी कर रहे हैं। इनकी एज है 31 और 25 साल तक करने का इरादा रखते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे संजय जी, बहुत लॉन्ग टर्म का नजरिया है। तो क्या ये 10,000 की सिप के साथ 2 करोड़ के कॉर्पस तक पहुंच पाएंगे? 2 करोड़ का फंड क्या इकट्ठा कर पाएंगे संजय? मृण, देखिए, पहले तो इनको ओवरलैप चेक करना पड़ेगा, एंड बिकॉज मुझे लग रहा है कि ओवरलैप काफी होने वाला है, क्योंकि इन्होंने वेरी सिमिलर स्कीम्स लाइक बंधन, आई थिंक कोटक, इन्वेस्को, सभी सभी ये मिड कैप फंड्स हैं, राइट? सो एक तो ये चेक करना पड़ेगा। एंड दूसरी बात ये है कि वाइल इनका अगेन जो इनका 2 करोड़ का गोल है 25 साल में, at the end of 25 years this amount is going to be about 8.5 crores, right? So you have to invest around 45,000 rupees per month. So again मैं यही राय दूंगी कि एकदम से सिप का अमाउंट बढ़ाना आसान नहीं होता है, एंड विच इज वाई आई ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आप स्टेप अप करते हैं तो ये आपकी मदद करेगा। ओके,
सो स्टेप अप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और थोड़ा आपको संजय जी ओवरलैप की चिंता मृण को लग रही है आपके पोर्टफोलियो में। ये फेयर नहीं होगा कि हम मृण को अभी बताएं कि सारे पोर्टफोलियोज को चेक करके बताएं, पर आपके क्वेश्चन को मैं फिर से लाने की कोशिश करूंगी बिफोर हैंड किसी एक्सपर्ट को दे करके। पर हाँ, इसमें ओवरलैप की चिंता लग रही है मृण आपको, राइट? आप कोई स्कीम आप एकदम इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर पाएंगे क्या? क्योंकि अगर मैं देखूं, बंधन का स्मॉल कैप है इनके पास, ईडलवाइज का मिड कैप है, कोटक का मल्टी कैप है, इन्वेस्को इंडिया का स्मॉल कैप है, 2 स्मॉल कैप नज़र आ रहे हैं, और इसके साथ इनके पास है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप। कोई जो आपको इमीडिएटली लग रहा हो विथ योर एक्सपीरियंस मृण? No, not really. I mean, all the schemes are not bad because Motilal Mid Cap, Bandhan Small Cap, Edelweiss सभी अच्छे हैं, कोटक मिड कैप वगैरह सभी अच्छे स्कीम्स हैं, इसमें एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यही देखना पड़ेगा कि ओवरलैप कितना है, बिकॉज अगर ओवरलैप ज़्यादा है तो फिर एक ही स्कीम में कंसोलिडेट कर सकते हैं। ओके, सो ओवरलैप को एक बार चेक कीजिएगा, स्टेप अप ज़रूर कीजिएगा। भले ही आपके पास लंबा समय है, पर स्टेप अप जब करेंगे तभी इन्फ्लेशन बीटिंग जो है रिटर्न आप बना पाएंगे।